हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसको पढ़ने से पहले हम लास्ट लेक्चर का कंक्लूजन देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में क्या निकल के आया कंक्लूजन कि हमारे रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमें मैथमेटिकल सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है या पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकती है। जब आप कन्वर्ट करोगे तो हो सकता है 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन बन के आ जाए या 2 वेरिएबल वाली या 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाएं। वेरिएबल कैसे डिसाइड होंगे कि आपकी प्रॉब्लम में आपको क्या क्या नहीं पता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे और जितनी कॉम्प्लेक्स तुम्हारी प्रॉब्लम होगी उतने ही ज़्यादा डिग्री की तुम्हारी एक इक्वेशंस बन के आएगी। तो सिंपली ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इक्वेशन बन के आई है उसमें वेरिएबल कितने हैं और डिग्री कितनी है। लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं हम कि डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है और वेरिएबल से क्या फ़र्क पड़ता है। जितने ज़्यादा वेरिएबल उतनी इक्वेशंस चाहिए, जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर वेरिएबल के आंसर आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होंगे आपको पता है। इसके डिग्री होती है 0, इसकी डिग्री होती है 0, तो इसके आंसर कितने आएंगे 0, मतलब कोई भी आंसर नहीं आएगा। जब कोई भी आंसर नहीं आया तो स्पेशल आंसर यानी कि जीरोज या फिर रूट कितने होंगे, वो भी कोई नहीं होगा। तो कोई नहीं होने का मतलब ये है अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो एक्स एक्सिस पे ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर नहीं आपको पता है तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली ये समझ लो कि एक्स एक्सिस पे इक्वेशन की लाइन जहां जहां कट करती है, जितनी बार कट करेगी वहां वहां हमें आंसर मिलेगा। क्यों मिलता है ये आप लास्ट लेक्चर पूरी तरीके से देख सकते हो, क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं। अब सिंपली इसका मतलब ये हो गया, इसकी डिग्री 0 है मतलब 0 आंसर होंगे, मतलब 0 रूट होंगे। 0 रूट मतलब इसके जीरो 0 होंगे, 0 होंगे मतलब कि एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं करेगा। तो इसको अगर मैं इक्वेशंस को प्लॉट करूं ग्राफ पे तो मैंने पूरा y के बराबर रख दिया। तो दो एड्रेस मिलेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, वहां से मैं ग्राफ प्लॉट कर दूंगा। अब y तो है, x है ही नहीं, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके 5x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हो। याद करो, इसीलिए तो हमने प्रूफ किया था कि ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां से क्या करोगे, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, x की वैल्यू 1 रख दूं तो y कितना हो जाएगा, तो 1 रेज़ टू द पावर 0। पहली बात तो कुछ भी आ जाए यहाँ पे, अब अगर 0 पावर है तो ये तो 1 बनना ही बनना है। तो y की कितनी वैल्यू हो गई 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं 2 रख दूंगा x की जगह पे, तो 2 को रेस करूंगा 0 के बराबर तो अभी 1 ही आएगा, तो अभी y की वैल्यू 5 आएगी। y की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, x की वैल्यू आप कुछ भी कर लो, ठीक है। y की वैल्यू 5 रहने वाली है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो y ये वाला एक्सिस है 1 2 3 4 5। जब x 0 है तो भी y 5 है, जब x 1 है तो भी y 5 है, x कुछ भी है y हमेशा 5 है। तो ये इस तरीके से प्लॉट हो रहा है ग्राफ पे, जो इक्वेशन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। तो ये तो x एक्सिस पे कभी कटेगा ही नहीं, मतलब x एक्सिस पे ये वाली लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी नहीं, हाँ, क्योंकि ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो हाँ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मोस्टली पैरेलल लाइन बनाती हैं। अगर y = 3 होता तो इस तरीके से बन जाती 1 2 3, y = -2 होता तो यहाँ बन जाती। ये सारी लाइनें जो है इंटरसेक्ट करेंगी नहीं y एक्सिस पे, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 कोई भी रूट नहीं होता है। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस एक ही है, कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन केस। px बताया था मैंने, पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं हम सिंपली। तो कह रहा है सारे केसेस में पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। आपको जीरोस बताने हैं, मतलब इसके आंसर्स बताने हैं स्पेशल वाले, सिंपली एक एक करके। ये वाला केस अभी जस्ट हम देख के आए हैं कि जब x एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। पहली बात तो सिंपल सी बात है कि x एक्सिस पे जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कौन सी वाली लाइन जो हमने इक्वेशन से प्लॉट की है, जहां जहां लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरोस होंगे। तो कितनी बार कर रही है, एक भी बार नहीं, तो उसके जीरोस कितने हो गए 0। इसका कोई भी 0 नहीं है, यानी कोई भी आंसर नहीं है। इस वाले केसेस में एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके कितने जीरोस हो गए, 1 जीरोस हो गए। एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके कितने जीरोस हो गए, इसके 3 जीरोस हो गए। आंसर्स मतलब जीरोस मतलब आंसर ही होते हैं, स्पेशल वाले होते हैं बस। यहाँ पे और यहाँ पे तो इसके कितने हो गए 2, इसके कितने होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4। उसके बाद इसके कितने होंगे 1 2, ये एक पॉइंट पे ही कर रही है बस, ठीक है, इसलिए एक लेंगे 2 3, तो इसके कितने हो गए 3। तो सिंपली हम ग्राफ के जीरोस तो निकाल सकते हैं कि x एक्सिस पे इक्वेशन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट की है। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं ये चीज देखो कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है यानी 1 डिग्री वाली है तो उसके आंसर कितने आएंगे 1। अगर 2 डिग्री वाली मेरे पास इक्वेशन है तो उसके आंसर कितने आएंगे 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकता है 1 आए और हो सकता है 1 भी ना आए, ऐसा भी कैसे हो सकता है।
3 डिग्री वाले हैं तो हो सकता है 3 उसके आंसर यानी कि जीरोज हो, या हो सकता है 2 हो या 1 हो या 1 भी ना हो, ये वाला केस है। ऐसे ही 4 वाले में 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो इस चीज को ये देखो, आपने जीरोस तो बता दिए कि हर ग्राफ के कितने जीरोस हैं, लेकिन आप ग्राफ का वैसे नेचर नहीं बता सकते। क्या मीनिंग, आप ये नहीं बता सकते कितनी डिग्री वाली इक्वेशन होगी। क्यों नहीं भाई, एक इसका आंसर आया है तो 1 डिग्री वाला कह देंगे, तो 2 डिग्री वाले का भी तो एक आंसर आ सकता है, 3 डिग्री वाले का भी एक आंसर आ सकता है, 4 डिग्री वाले का भी एक आंसर आ सकता है। अब एक चीज देखो, यानी हम ये तो नहीं बता सकते कि इक्वेशंस का जो है वो नेचर क्या होगा या फिर डिग्री कितनी होगी एग्जैक्टली। हम ये कह सकते हैं कि हाँ एक चीज फॉर श्योर है, मान लो ये वाला है, इसके 4 जीरोज हैं, तो इनमें से 4 जीरोज किसके हो सकते हैं, इसके या इससे ज्यादा वाले डिग्री के। तो फॉर श्योर हमें ये तो पता है कि ना तो ये लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है। उसके बाद चाहे 4 डिग्री वाली हो, 5 डिग्री वाली हो, 6 डिग्री वाली हो, कोई भी हो सकती है। ऐसे ही सेम केस में ना ये लीनियर हो सकती है, ना क्वाड्रिक हो सकती है, ना लीनियर हो सकती है, ना क्वाड्रिक हो सकती है, क्योंकि लीनियर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आएगा, क्वाड्रिक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे। तो यहां से हमें ये नहीं पता लग सकता कि एग्जैक्टली कितनी डिग्री है, लेकिन हाँ कि हम बता सकते हैं देख के कि हाँ ये लीनियर नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आंसर आ सकते हैं, इसके 2 आंसर आए हैं। सिंपल सी केस। दूसरी बात, आप एक चीज और देखते होगे कि अगर एक एंड ग्राफ का ऊपर जा रहा है और एक एंड ग्राफ का नीचे जा रहा है, तो ये फॉर श्योर चीज होती है कि इसकी डिग्री कितनी भी हो ये नहीं पता हमें, लेकिन डिग्री जो होगी वो ऑड होगी। सिंपल सी केस है कि अगर ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है उसकी एक लाइन जो है दूसरी साइड जा रही है और एक लाइन दूसरे एंड जा रही है, तो ग्राफ जो है वो डिग्री ऑड के साथ है। इसमें भी ऑड वाला सीन होगा, इस वाले में भी ऑड वाला सीन होगा। इसमें देखो दोनों एक तरफ जा रही हैं, दोनों एक तरफ जा रही हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो भी डिग्री हो, इवन का मतलब ये हो गया कितने इसके जीरोज हैं, 4 जीरोज हैं, तो इसकी डिग्री 4 भी हो सकती है, एग्जैक्टली 4 डिग्री भी हो सकती है, इसकी 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन 5 नहीं होगी। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी। इस वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था, आगे वाली एक्सरसाइज हम करते हैं।